स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर। ये चैप्टर ज़रूर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, पर हमने इस पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले समझते टिश्यू होता क्या है। टिश्यू होता क्या है, हमने पिछले वाले चैप्टर में, बायोलॉजी के पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, राइट। सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो उसे बोला जाता है टिश्यू। तो ये क्या है, ये एक टिश्यू है। ये क्या है, टिश्यू है। तो एक जैसे सेल्स जब मिलते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। अब ये काम भी सब एक जैसे करते हैं, मतलब एक टिश्यू मिलके एक काम करता है, ठीक है। तो हमें टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ना है, टिश्यू के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो हम दो तरीके से इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। दोनों में टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम एनिमल टिश्यू को पढ़ते हैं। ह्यूमन किस में आते हैं, एनिमल में आते हैं। तुमने ये चीज़ तो सुनी होगी कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। तो हम किस में इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है। प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू के हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, विच इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और कैसे मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि कैसे सारे के सारे एक जैसे टिश्यूज हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। एंड वर्क टुगेदर, और ये क्या करते हैं, ये एक ही काम करते हैं। सारे के सारे सेल्स जो होते हैं एक टिश्यू के, वो सारे एक ही काम करते हैं। तो वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए सबके सब मिलके काम करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर सेम होता है और ये काम भी एक जैसा करता है। अब ज़ेवियर बाइशा जो था, उसने क्या किया था, उसने ही इस टिश्यू को डिस्कवर किया था, या उसने इस टिश्यू का नाम दिया था, ठीक है। ये एक फ्रेंच एनाटोमिस्ट है और इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। अब हिस्टोलॉजी होता क्या है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करने वाले को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ये जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। और इसका फादर कौन था, ज़ेवियर बाइशा। अब टिश्यू क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में। तो सबसे पहला, डिवीजन ऑफ लेबर। हर एक टिश्यू जो होता है ना, उसका एक अलग से काम होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन होने का मतलब होता है कि हर एक टिश्यू अपना अपना काम करता है, जिससे कि पूरा प्लांट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब दिस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बोन टिश्यू है, ठीक है। बोन टिश्यू क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर एक बोन टिश्यू बनाते हैं। अब ये बोन टिश्यू एक स्ट्रक्चर देते हैं हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना, वो एकदम रिजिड है। वो हमारी बॉडी जो है एकदम, मतलब पानी की तरफ फ्लूइड नहीं हो रही, एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे रहे हैं उसे। ट्रांसपोर्ट। टिश्यू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे खाने को, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस टिश्यू। अब तुम्हें पता ही होगा कि ये नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर से सिग्नल्स लेता है और पूरी बॉडी को ट्रांसमिट करता है। तो नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू कंट्रोल मूवमेंट सेंसेशन। तो हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल्स देने में हेल्प करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ब्रेन हाथ से कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि तुम्हें लिखना है। तो ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहा है। फिर आता है प्रोटेक्शन। टिश्यूज कैन प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। हमारे बाहर कितने बैक्टीरियाज, कितने जर्म्स है, पर ये हमारी स्किन की जो टिश्यू है वो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग रख के अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करती है।
रेगुलेशन, टिश्यू हेल्प रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, रेगुलेशन करने में भी हेल्प करता है, जैसे बीपी, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन करने में भी हेल्प करता है टिश्यू। ठीक है, तो कुल मिला के बॉडी का हर एक फंक्शन कौन कर रहा है? टिश्यू परफॉर्म करता है। अब टिश्यू क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है वो तो हमने देख लिया। दो टाइप के टिश्यू पढ़ने थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर हम इसके टाइप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर टिश्यूज इन विच द सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली, सेल डिवीजन होता है। मतलब क्या है इसका? एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, दो सेल चार सेल में कन्वर्ट होते हैं, चार सेल आठ सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, और डिवाइड होने की वजह से ये इंक्रीज होते जाते हैं, और ये क्या करते हैं? प्लांट की लेंथ को और ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल की लेंथ बढ़ती है या हाइट बढ़ती है या प्लांट सेल मोटे होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होते हैं। फिर आते परमानेंट टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्सली ग्रोन, मतलब ये क्या होते हैं? ये कम्प्लीटली ग्रोन टिश्यूज होते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब पूरे अच्छे से ग्रो हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अब परमानेंट टिश्यू मतलब कुल मिला के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ग्रो होके बड़े होके क्या होता है? कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यू में। और ये जो प्रोसेस है जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक बार ये टिश्यू बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में ओल्ड हो जाता है, और वो अपनी कैपेसिटी ख़त्म कर देता है। मतलब वो अब और ग्रो नहीं कर सकता है और डिवीजन नहीं कर सकता है। जब वो ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद में उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। वो अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर देता है डिवाइड करने की, और उसे फिर परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। अब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे तुमने देखा होगा, अखरोट जो होता है उसके ऊपर का जो शेल होता है वो परमानेंट टिश्यू से बना हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और हम परमानेंट टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो साइज़ और शेप होता है वो एकदम सिमिलर होता है, स्मॉल साइज़ के होते हैं सबके सब टिश्यू, और आइसोडायमेट्रिक शेप होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब चारों तरफ से जो उनका शेप होता है ना, वो सब के सब सेम होते हैं, लगभग सेम होता है। ठीक है, पर परमानेंट टिश्यू का साइज और शेप क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स की मैच्योरिटी कम टाइम में आ सकते हैं और कुछ सेल्स की मैच्योरिटी ज़्यादा टाइम में आती है, इसलिए इनके साइज़ क्या होते हैं? वेरिएबल होता है। इनके बीच का शेप, स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच का स्पेस जो है जनरली एब्सेंट होता है, मतलब ना के बरोबर होता है, होता ही नहीं है, बहुत होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब क्या होता है? सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है, उसको वैक्यूल बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, और ये होते हैं प्रेजेंट होते हैं मैच्योर सेल्स में। अब सेल वॉल कैसी होती है? इनकी बहुत थिन होती है, और इनकी थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, वो हम टाइप्स पे डिपेंड करता है, वो टाइप्स हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वापस डिवीजन कितने थे हमने देखा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है? इस वीडियो में हम सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में और कवर करेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक को प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। अब ये इसका प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, मतलब प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट में या सबसे नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो तरह के एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं। शूट्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक जिसे SAM भी बोला जाता है, रूट्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक जिसे
मतलब शूट्स की जो हाइट बढ़ाने में हेल्प कर रहा है उसे SAM बोला जाता है, और रूट्स की हाइट बढ़ाने में हेल्प कर रहा है उसे RM बोला जाता है। क्या काम होता है? लेंथ बढ़ाने का काम होता है, लंबाई बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, ये सब के सब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना, उसका काम यही होगा, इंक्रीजिंग साइज। अब ये साइज लंबाई में बढ़ा रहे या चौड़ाई में बढ़ा रहे, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेंथ ऑफ स्टेम एंड रैम, मतलब स्टेम और रूट्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक किसे बोला जाता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक फाउंड बिनीथ द बाक। बाक मतलब क्या होता है? बाक मतलब जो ऊपर की चाल होती है, मतलब जो भी ट्रंक के ऊपर की, मतलब सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, उसके जस्ट अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इन वस्कुलर डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, ये वस्कुलर डाइकॉट रूट्स और स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ स्टेम कॉल सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये क्या करते हैं? ये थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं, और इसीलिए इनको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोली जाती है। थिकनेस बढ़ाना मतलब सेकेंडरी। और इस लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? रिंग मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इसे भी प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है। इसे भी क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम दो होते हैं, एपिकल भी और इंटर कैलरी भी। ये सिर्फ ग्रास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सारे टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ ग्रास प्लांट में प्रेजेंट होता है। और ये सबसे बेस में, लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है। एंड इंटरनोड्स, क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक है, जैसे ये शुगर केन का प्लांट होता है, तो इसके बीच में नोड्स होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन नोड्स की साइज़ को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट बड़ा होता जाता है। ठीक है, या फिर लीव्स के एंड में प्रेजेंट होंगे, जैसे ये लीव्स है, लीव्स के लीव्स एट द लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ, सबसे बेस में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, ये नोड्स की लेंथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं? हम नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बस इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है।